हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। आज हम 11वीं क्लास की एक्सरसाइज 5 के विविध उदाहरणों को हल करेंगे और साथ ही बात करेंगे विविध प्रश्नावली की। तो अब तक हमने जो पढ़ा इस प्रश्नावली 5 में सारी जानकारी से रिलेटेड हमारे पास यहाँ पे विविध उदाहरण हैं। तो एक तरीके से रिवीजन समझिए आप इस प्रश्नावली का। तो आइए शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल है हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा और बटे में 1 प्लस 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा की संयुग्मी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या होगी संयुग्मी? संयुग्मी के लिए केवल एक, सबसे पहले इसे मानक रूप में बदलेंगे, केवल एक आयोटा के पद में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद संयुग्मी लिख देंगे। तो फिलहाल हम इसे मानक रूप में लिखना चाहेंगे, यानी आयोटा के पदों को समाप्त करना चाहेंगे हर में से भी, और अंश में केवल एक आयोटा चाहिए हमें। तो पहले करते हैं इनका सिंपल गुणा, जैसा दे रखा है उन्हीं का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 3 माइनस 2 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा, ये संख्या अंश में, और नीचे है 1 प्लस में 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6, 3 को 3 आयोटा से करेंगे 9 आयोटा, फिर माइनस के 2 आयोटा को 2 से करेंगे माइनस के 4 आयोटा, फिर माइनस 2 आयोटा को प्लस के 3 आयोटा से करेंगे तो माइनस के 6 आयोटा स्क्वायर हो जाएंगे। ऐसा ही नीचे भी करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा को तो ये हो जाएगा 2 माइनस आयोटा। उसके बाद 2 आयोटा को 2 से करेंगे तो ये होगा 4 आयोटा, और 2 आयोटा को माइनस के आयोटा से करेंगे तो माइनस में 2 आयोटा स्क्वायर। और देखें हम इसे तो ये 6 आयोटा स्क्वायर का मान है वो -1 होता है। जो ही हम यहाँ -1 रखेंगे, -6 गुणा -1 प्लस का 6 हो जाएगा, तो 6 प्लस 6 ये तो हो गए वास्तविक भाग। 9 में से 4 कम कर देंगे तो हो जाएगा 5 आयोटा। नीचे वाले पार्ट में आए तो यहाँ भी आयोटा स्क्वायर है, मान -1 होगा, -1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 2 हो जाएगा, +2 और +2 ये है, तो 2 आपके पास वास्तविक भाग, और आयोटा आयोटा माइनस आयोटा प्लस में 4 आयोटा, तो कितना बचेगा, प्लस का 3 आयोटा। तो फाइनली जो संख्या मिली वो हुई 12 प्लस 5 आयोटा, और हर में हमारे पास आ गई 4 प्लस में 3 आयोटा। अब हम हर की जो संख्या है उसकी संयुग्मी संख्या से गुणा करेंगे दोनों जगह, अंश और हर में, यानी 4 माइनस 3 आयोटा। इसकी संयुग्मी है ये। क्यों कर रहे हैं संयुग्मी से गुणा? ताकि हर में से आयोटा हट जाए। तो कर दीजिए इनको गुणा, क्या मिलेगा, यदि ये जेड है आपके पास, जेड ही लिख देता हूं ताकि आगे सुविधा होगी जेड बार निकालने में। तो गुणा करेंगे 12 को 4 से, कितने हो गए 48। 12 को माइनस के 3 आयोटा से करेंगे तो 12 × 36 आयोटा हो जाएगा, माइनस प्लस के 5 आयोटा को 4 से करेंगे प्लस के 20 आयोटा हो जाएंगे, प्लस के 5 आयोटा के माइनस के 3 आयोटा से गुणा करेंगे तो माइनस के 15 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे नीचे वाले को करेंगे तो ये क्या है, एक संख्या और उसकी संयुग्मी संख्या। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि संख्या को संयुग्मी संख्या से गुणा करते हैं तो क्या मिलता है, मापांक का वर्ग मिलता है। तो यहाँ से वास्तविक भाग का वर्ग और प्लस में काल्पनिक भाग का वर्ग। तो आप संयुग्मी संख्याओं से गुणा करें तो सीधे कर दें वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक संख्या का, या कहें तो काल्पनिक भाग का वर्ग। चलिए सोल्व कीजिए। 48 और ये कितना है, देखो आयोटा स्क्वायर का मान -1, -1 गुणा -15 प्लस के 15 होंगे तो 48 प्लस 15, और नीचे सॉरी ऊपर आयोटा का पद और रह गया है 36 और प्लस के 20 तो माइनस के 16 आयोटा। नीचे हो गए आपके पास 4 चौक 16, 3 तिये 9। अंश को देखिए कितना हुआ, 48 में 5 जोड़ देंगे हम तो ये हो गए 63 और माइनस के 16 आयोटा, और नीचे हो गए 25। तो z बराबर 63/25 माइनस 16/25 आयोटा, ये z है। हमें चाहिए संयुग्मी, इसलिए z की संयुग्मी क्या करेंगे, आयोटा वाले पद का चिन्ह बदल देंगे तो हो जाएगा 63/26 और माइनस की जगह प्लस 16/25 आयोटा। ठीक,
आयोटा वाले पद का हमने चिन्ह बदल दिया, हमारे पास संयुग्मी संख्या आ गई है। तो गाइज शायद आप इसे हल कर सकते हैं। ये 25 ही हैं, 26 गलती से लिखे गए हैं। तो शायद में भी आप हल कर पाएंगे। इस टाइप के कोई भी प्रश्न होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़े हम। एग्जाम्पल 13 की हम बात करें तो एग्जाम्पल 13 में कहता है निम्न संख्याओं का मापांक व पूर्णांक ज्ञात कीजिए, 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। पहले हम इसे मानक रूप में बदलेंगे, उसके बाद ही इसका ध्रुवीय रूप प्राप्त हो पाएगा जिसमें कि हम मापांक या पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम इसे मानक रूप में बदलें। क्या मिला हमको? z बराबर 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा। हम इसकी संयुग्मी यानी 1 प्लस आयोटा से अंश में और हर में गुणा कर देंगे। जब हम अंश में गुणा करेंगे तो 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। संख्या को उसकी संयुग्मी से गुणा किया है तो क्या होगा? वास्तविक भाग का वर्ग, काल्पनिक भाग का वर्ग। ऊपर वाले पार्ट को हम खोलें तो 1 प्लस में 2 आयोटा और प्लस में आयोटा स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 आयोटा और आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1 और नीचे हो जाएगा ये 1 और 1 2, माइनस आयोटा वो -1 और +1 कट जाएंगे, क्या बचेगा? 2 आयोटा बटे में 2। तो फाइनली हमें क्या मिला? आयोटा मिला। और आपको याद हो तो हम पीछे आयोटा के लिए मापांक और पूर्णांक दोनों ज्ञात कर चुके हैं। तो मापांक चाहिए हमें, तो क्या क्या मिलेगा? r मापांक होता है वास्तविक भाग का वर्ग और प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। तो काल्पनिक वास्तविक भाग तो है नहीं, काल्पनिक भाग की जगह पर आप एक काम में ले सकते हो क्योंकि आयोटा का गुणांक 1 ही है। तो ये 0 प्लस 1 तो कितना होगा? 1 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही हमको मिलेगा। तो ये तो हुआ मापांक। वह कोणांक की हम बात करें तो कोणांक कितना होगा? अब आप मुझे ये बताइए, इस आयोटा वाली टर्म्स को आप यूं कह सकते हो 0 प्लस में आयोटा। ये पॉइंट कहां पर होगा? ये पॉइंट होगा y-अक्ष के धनात्मक भाग पर। तो यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट लेकर के हम चलें तो क्या मिलेगा? कोणांक थीटा tan इनवर्स y अपॉन x। वैल्यूज हम पुट करेंगे यहाँ पे तो tan इनवर्स y का मान 1 है, x का मान कितना है? 0 है। तो कितना बनेगा ये? tan इनवर्स इन्फिनिटी। और हमने बताया था tan की टेबल में अनंत किसके लिए होता है? 90 डिग्री के लिए होता है। तो आप कोणांक लिखना चाहें तो 90 डिग्री या फिर कहें तो π/2 भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास कोणांक आ गया। स्क्रीनशॉट लें ताकि हम सेकंड भाग को भी हल कर पाए। सेकंड जो पार्ट है इसमें भी हमारे पास हर में आयोटा है। हम इसे मानक रूप में बदलेंगे यानी इसकी संयुग्मी संख्या से 1 माइनस आयोटा से अंश में और हर में गुणा कर देंगे। अंश तो एज इट इज रह जाएगा 1 माइनस आयोटा, हर में गुणा होगा तो 1 का स्क्वायर और ये भी कितना होगा? 1 का स्क्वायर। तो 1 माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1। तो कितना हो गया? 1 माइनस आयोटा अपॉन 2। ठीक है। तो यहां से हमारे पास z आएगा, वो होगा z इक्वल टू 1/2 माइनस में आयोटा अपॉन 2। ठीक है। अब देखिए r यानी मापांक क्या बनेगा? √1/2 का स्क्वायर प्लस में -1/2 का स्क्वायर, या कहें तो 1/4 प्लस 1/4 जुड़कर हो जाएंगे 1/2 और 1/2 का रूट होता है 1/√2। तो ये मापांक हो गया। अब हमें चाहिए कोणांक। कोणांक आप इस पॉइंट को देखें यहाँ पर तो x की वैल्यूज 1/2 है, y की -1/2 है। इट मीन्स बिंदु कहाँ है? फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथे चतुर्थांश में है, जहाँ x धनात्मक और y ऋणात्मक है। और चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है? चौथे क्वाड्रेंट के हमारे पास वैल्यूज है वो माइनस की होती है tan इनवर्स y/x। तो ये चौथे क्वाड्रेंट का मान रख दीजिए इसमें जो वैल्यूज हमें मिली है। तो थीटा इक्वल टू माइनस में tan इनवर्स y का मान है वो है 1/2
और x का जो मान है वो भी है 1/2, कट जाएंगे तो थीटा हमें मिलेगा tan इनवर्स 1। अब बताइए tan की टेबल में 1 कितने के लिए आता है? 45 डिग्री के लिए। तो ये माइनस का 45 या फिर आप कहें तो माइनस का π/4, ये आपके पास कोणांक आ जाएगा, यानी ऋणात्मक होगा। कारण बता दिया है, चौथे क्वाड्रेंट में है, ये चौथे चतुर्थांश में है, इसलिए सूत्र थीटा बराबर माइनस का tan इनवर्स y/x के रूप में होगा। तो माइनस में कोण आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें, एग्जाम्पल 14 को देखो तो कहता है यदि x प्लस आयोटा वाई बराबर a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी है तो सिद्ध कीजिए कि x² प्लस y² बराबर 1 है। तो सबसे पहले तो हम इसे मानक रूप में बदलेंगे, उसके आगे इसे हल करना चाहेंगे। मानक रूप में क्या होगा, नीचे वाले जो स्टेप्स है इसका चिन्ह बदल करके हम अंश और हर में गुणा करेंगे, इट मीन्स संयुग्मित से गुणा करेंगे। तो चूंकि x प्लस में आयोटा वाई इक्वल टू a प्लस आयोटा बी अपॉन a माइनस आयोटा बी है, तो इसकी संयुग्मी कॉन्जुगेट नंबर होगी a प्लस आयोटा बी। इससे हम इसे अंश में और हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x प्लस आयोटा वाई का जो मान है वो होगा अंश में तो a प्लस आयोटा बी का होल स्क्वायर और नीचे वास्तविक भाग का वर्ग और काल्पनिक भाग का वर्ग। a और b का वर्ग करेंगे तो a² प्लस b² हो जाएगा। तो x प्लस में आयोटा वाई इक्वल टू, यहां से हम वर्ग खोलेंगे तो a² प्लस में 2 आयोटा ab और प्लस में आयोटा स्क्वायर b² अपॉन a² प्लस b²। ठीक है, आप ऐसा मत सोच लेना कि यहाँ एक ही आयोटा है तो हम तो इसको यही छोड़ देंगे, नहीं, आपको इसका प्रसार करना है, यानी होल स्क्वायर खोलना है। तो मानक रूप में बदलने के लिए आपको घातें यदि हैं तो उन घातों का प्रसार लिखना जरूरी है। तो ये a² आयोटा स्क्वायर की जगह पर मान रखेंगे -1, तो ये बन जाएगा माइनस में b² प्लस में 2 आयोटा ab और भाग देंगे a² प्लस b² का। तो x प्लस आयोटा y हमारे पास फाइनली आया। ये तो है वास्तविक भाग a² माइनस b², इसके बाद नीचे भाग लग रहा है a² प्लस b² का, फिर बीच में प्लस का चिन्ह और 2ab अपॉन a² प्लस b² आयोटा। ठीक, ये x प्लस आयोटा y का मान है। अब आप आगे जो पूछा जा रहा है x² प्लस y² बराबर 1, वो दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो यहां से x और y के मान ज्ञात कर लो, आप तुलना कर लीजिए, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, वो समान है तो वास्तविक भाग समान होगा, काल्पनिक भाग भी समान होगा। x और y के मान आ जाएंगे, दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए। सेकंड, आप इसके संयुग्म भी निकाल लीजिए। जब आप एक संख्या को उसकी संयुग्मी संख्या से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग, यानी x² प्लस y² मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तुलना, आप चाहें तो संयुग्मी निकाल के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो आएंगी तुलना करने पर, तो x का मान है वो तो मिलेगा a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b², जबकि y जो मिलेगा, आयोटा का गुणांक है y, तो यहाँ भी आयोटा का गुणांक क्या है 2ab 2ab बटे में a² प्लस b²। इनका वर्ग कर हम जोड़ देंगे, वर्ग कर जोड़ने पर तो हो जाएगा x² प्लस y², यहां से x², इसका वर्ग y² बराबर में है वो है a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b², तो इसका भी स्क्वायर, वर्ग करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर होगा 2ab अपॉन a² प्लस b² का होल स्क्वायर। तो यहाँ ये हिस्सा तो एज इट इज है, लघुत्तम सेम आएगा यहाँ पर a² प्लस b² का होल स्क्वायर। तो यहाँ इसका वर्ग हो जाएगा a² माइनस b² का होल स्क्वायर और इधर होगा 2ab का होल स्क्वायर। ये हमारे पास मान आया। अब हम इन वर्गों को खोलेंगे, ऊपर वालों को, ये बनेगा a की घात 4 माइनस में 2 a² b² और प्लस में b की घात 4 और ये बन जाएगा 4a² b²।
नीचे वाला पद है वो एज इट इज है, और आप चाहें तो इसका प्रसार खोलना तो वो भी खोल सकते हैं। a2 पावर 4 प्लस में 2a² b² प्लस में b2 पावर 4। तो सरल करेंगे तो क्या क्या मिलेगा, a2 पावर 4 माइनस के 2 प्लस के 4 तो कितने बचेंगे, प्लस के 2a² b² और प्लस में b की घात 4। सेम ऐसा ही मान नीचे भी है, a2 पावर 4 प्लस में a2a² b² प्लस में b²। सेम पद है, कट जाएंगे तो क्या बचेगा, x² प्लस y² बराबर 1, और यही हमको चाहिए था। आप चाहें तो इसके संयुग्मी लिखिए और दोनों को गुणा कर दीजिए, इस संख्या को और इसकी संयुग्मी को, फिर भी आपको x² प्लस y² मिल जाएगा। तो दोनों ही ऑप्शन है, जैसा ठीक लगे। एग्जाम्पल 15 को देखें तो कहता है थीटा का वास्तविक मान बताइए, जबकि 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा मात्र वास्तविक है। मात्र वास्तविक का अर्थ है ये संख्या केवल वास्तविक है, इसमें काल्पनिक संख्या नहीं है, या कहा जाए तो ये केवल वास्तविक भाग को रिप्रेजेंट करेगी, इसमें काल्पनिक भाग 0 है। तो चलिए मिला क्या है, z मान लिया हमने, इसको संख्या है 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, और नीचे है 1 माइनस में 2 आयोटा साइन थीटा। पहले हम इसे मानक रूप में बदलेंगे, और मानक रूप में बदलने के लिए संयुग्मी संख्या 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा से अंश में और हर में गुणा कर देंगे। तो चलिए गुणा कीजिए, 3 से करेंगे हम इसे, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा, और 2 आयोटा साइन थीटा से 3 को करेंगे तो 6 आयोटा साइन थीटा, और 2 आयोटा को 2 आयोटा वाले पद से करेंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर, साइन गुणा साइन कितना होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे नीचे करेंगे तो वास्तविक भाग का वर्ग और प्लस में काल्पनिक भाग यानी 2 साइन थीटा का वर्ग। तो ये हो गया 3 प्लस 2 और 6 8 आयोटा साइन थीटा, और ये आयोटा स्क्वायर का मान माइनस में तो 4 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 और प्लस में वर्ग करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहां से हम वास्तविक भागों को एक जगह तो 3 और माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे 1 प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन थीटा, और हर में 1 प्लस में 4 साइन स्क्वायर थीटा आयोटा। तो ये है वास्तविक भाग और ये है काल्पनिक भाग। पर सवाल तो ये कहता है कि संख्या है वो मात्र वास्तविक है, चूंकि z कैसी है, मात्र वास्तविक है, या कहें तो शुद्ध वास्तविक है। कैसी है, विशुद्ध वास्तविक है। तो विशुद्ध वास्तविक होगी तो काल्पनिक भाग नहीं होगा, तो ये पद किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इसलिए 8 साइन थीटा बटे में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, 0 के, यानी काल्पनिक भाग नहीं होगा, काल्पनिक भाग का मान 0 होगा, तभी तो शुद्ध वास्तविक कहलाएगी। आपके पास केवल ये मान बचेगा जिसमें आयोटा नहीं होगा, तो ये आयोटा वाला पद है वो 0 हो जाएगा। यहां से हम हर की संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 8 साइन थीटा बराबर 0। तो क्या मिलेगा, साइन थीटा बराबर 0, और साइन थीटा 0 कब होता है, 0 पर इसके अलावा पाई या कहें तो 180 डिग्री के सभी गुणजों पर 0 होता है। यानी ये कह सकता हूं थीटा का मान है वो n पाई होगा, या कहें तो n गुणा 180 डिग्री होगा। ठीक है, हम इस चीज को पढ़ेंगे तीसरी प्रश्नावली में। जब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करेंगे तो बताएंगे कि साइन थीटा है वो कहाँ, पाई के ऊपर, या कहें तो 180 डिग्री के गुणज जितने भी आएंगे उन सभी पर 0 होता है। ठीक है, फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। z क्या है, पूर्णांक। हम आपको पहले समझा चुके हैं z के बारे में कि z एक पूर्णांक संख्या है,
और फॉर एवरी का मतलब होता है प्रत्येक के लिए। तो प्रत्येक n कैसा हो, z हो, उसके लिए। तो ये हमारे पास थीटा का मान आ गया। उसने पूछा है थीटा का वास्तविक मान बताइए, तो थीटा का वास्तविक मान n गुणा 180 डिग्री या n पाई होगा। एग्जाम्पल 16 की हम बात करते हैं। कहता है z बराबर आयोटा -1 अपॉन कॉस π/3 प्लस में आयोटा साइन π/3। इसको ध्रुवीय रूप में लिखिए। तो देखो यहाँ पे आयोटा अंश में भी है और हर में भी है। हम हर वाले आयोटा को हटाना चाहेंगे तो हम z को कह सकते हैं आयोटा -1 अपॉन कॉस π/3 यानी कोस 60 डिग्री, और कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस में आयोटा साइन π/3 का मान होता है √3/2। ठीक, हम इसे वृत्त गुणन कर देंगे 1/2 और माइनस में आयोटा √3/2, ऐसे अंश में और इसी से हम हर में भी गुणा कर देंगे। ठीक है, तो करिए गुणा, अंश वाले भाग से करेंगे। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास 2 LCM था, आप उसे और 1 माइनस आयोटा √3 से भी गुणा कर सकते थे। तो आप ऐसा ही कर लीजिए, यहाँ से 1 माइनस में आयोटा √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ जो 2 मिलेगा हम उसको ऊपर कर देंगे, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, आयोटा -1 और 1 माइनस में आयोटा √3, और नीचे आपके पास संख्या बचेगी 1 प्लस में आयोटा √3 और 1 माइनस में आयोटा √3। अब हम इनको गुणा करेंगे, तो 2 गुणा करिए आयोटा को 1 से, तो आयोटा को आयोटा वाले पद से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर √3, -1 को करेंगे 1 से तो -1 को करेंगे आगे तो प्लस में आयोटा √3 हो जाएगा। हर में बात करेंगे तो वास्तविक भाग का वर्ग प्लस में काल्पनिक भाग का वर्ग, तो 2 और ये हो जाएगा आयोटा और प्लस में √3 -1 प्लस में आयोटा √3 और नीचे 1 प्लस में 3। तो देखिए क्या मिलता है हमें, z बराबर, यहाँ इसे सरल करेंगे तो √3 -1 और यहाँ आयोटा तो आयोटा हम कॉमन ले लेंगे तो होगा √3 + 1, तो ये √3 और +1 आयोटा, बाहर हमारे पास 2 है और नीचे हो गया है 4, ये कट जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा तो ये बनेगा √3 - 1/2 प्लस में √3 + 1/2 आयोटा। ये z का मान है। अब हम निकालेंगे मापांक r बराबर वास्तविक भाग का वर्ग √3 - 1/2 का होल स्क्वायर, काल्पनिक भाग √3 + 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, वर्ग खोलेंगे तो 3 + 1 माइनस में 2 √3 बटे लघुत्तम आपके पास दोनों में 4 ही होगा, यहाँ पर भी 3 + 1 प्लस में 2 √3, तो ये कुछ कट जाएगा यहाँ पे, तो टोटल वैल्यूज हो जाएगी 4 और 4 8, 8 में हम 2 का 4 का भाग देंगे तो कितना मिलेगा 2, तो हमारे पास मापांक आ गया 2। मापांक के बाद हम निकालेंगे कोणांक। कोणांक के लिए देखें तो यहाँ वास्तविक भाग भी धनात्मक है, काल्पनिक भाग भी धनात्मक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का बिंदु है tan इनवर्स के रूप में आएगा, tan इनवर्स y/x, y का मतलब आयोटा का गुणांक कितना है √3 + 1/2, इसमें x का मान यानी √3 - 1/2 को रखेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 + 1 और नीचे √3 - 1, ये वैल्यूज हमारे पास आएंगे। हम इसे थोड़ा सा सरल करना चाहेंगे, आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए बात करते हैं हम कोणांक की, तो √3 + 1/√3 - 1 को थोड़ा सा सरल करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा बराबर tan इनवर्स, हम क्या कर रहे हैं √3 को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 और प्लस में 1/√3 हो जाएगा
और यहाँ भी √3 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस में 1/√3 बन जाएगा, ये कट जाएंगे। tan इनवर्स और ये बन जाएगा 1 और ये प्लस में 1/√3, नीचे 1 माइनस में 1 × 1/√3 यूं भी लिखा जा सकता है। 1 से गुणा करके लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब एक फॉर्मूला है हमारे पास कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस XY होता है। तो हम इसकी सहायता से इसे लिखना चाहें तो क्या बनेगा आपके पास थीटा। थीटा हमारे पास दो भागों में बटेगा, एक तो 1 में और दूसरा बन जाएगा tan इनवर्स 1/√3 में। tan इनवर्स 1 tan की टेबल में देखें तो 1 किसके लिए मिलता है, 45 डिग्री या कहें तो π/4 के लिए, और 1/√3 किसके लिए आता है, 30 डिग्री के लिए, कहें तो π/6 के लिए। अब हम दोनों में लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम 12 आएगा, तो ऊपर तो हो जाएगा 3π, यहाँ हो जाएगा 2π, तो टोटल मिलेगा 5π/12। इसलिए z का ध्रुवीय रूप क्या मिलेगा, r का मान कितना है 2 और cos कोण की जगह पर 5π/12 प्लस में आयोटा साइन 5π/12। ठीक है, क्या है ये, ध्रुवीय रूप है। ठीक है, थोड़ी सी इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मान tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस XY होता है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस के बारे में और भी हम डिटेल से बात कर लेंगे जब हमारे पास एक्सरसाइज 3 चलेगी। ठीक, तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे वो होगी विविध एक्सरसाइज 5 की। तो जो हमारे पास विविध है वो भी सारा दोहरानी है, जैसे हमने यहाँ पे उदाहरणों को देखा है वैसे ही हमारे पास विविध होगी। विविध की बात करें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद। और हाँ, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। धन्यवाद, थैंक यू।